हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2021 का सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस करेंगे कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत पास में आ गया है। फेब में आप लोग का एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहे कि हम कितना पढ़े, कौन से यूनिट से कितना ज़्यादा पढ़े, ये सब करें। तो उसका एक डिटेल एनालिसिस, आपको सिलेबस का भी बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि आईआईटी जैम में कि क्या पूछा जाता है, मतलब सिलेबस क्या है। तो आज उसका हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक बोनस टिप्स दूंगा जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग को सबसे पहला है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेसिस है। मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स, ये सब आपको आना चाहिए। ये इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब आईआईटी जैम के फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम को देते हैं, तो इसमें आप लोगों को ये सब का यूज पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ठीक है ना। आपका टॉपिक से आते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है फ्रेंड्स? फंडामेंटल पार्टिकल्स, बोर्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, हुंड्स रोल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंपल होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये हो गया। इतना सा ही, मतलब आपको स्पेसिफिक करना, आपको नेट का गेट का जो आप बच्चे मतलब यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। आपके जो सिलेबस में दिया उतना ही पढ़ो। ठीक है। नाउ थियरी ऑफ गैसेस में है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सॉलिड स्टेट में क्या है? क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम्स, एक्स रेज, NaCl एंड KCl स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, रेडियस रेशियो रूल, लैटिस एनर्जी, बॉन्ड हैबर साइकिल, आइसोमॉर्फिज्म, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ये हो गया। नाउ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स, मैं इसलिए एक एक चीज को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको को समझना क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना है आपको। फर्स्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन, ठीक है, टू आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। नाउ थर्मोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ पढ़ना है, इंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है। नाउ केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम में आते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन, Kp, Kc, Kx एंड Kn, effect of temperature on K, ionic equilibrium in solution, pH and buffer solution, hydrolysis, solubility product, phase equilibrium में क्या क्या आता है, phase rule and its application to one component and two component system and colligative property। ये आपको इसमें पूछता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट है आपके लिए। कंडक्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, कंडक्टेंस का उसका एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर, गैल्वेनिक सेल, EMF एंड फ्री एनर्जी, कंसंट्रेशन सेल, विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट, मतलब कंसंट्रेशन सेल में दो होता है, विद ट्रांसपोर्ट एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट, वो दोनों आपको पढ़ना है। पोलरोग्राफी, कंसंट्रेशन सेल विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट, डी बाई हक्कल, ऑन-साजर थ्योरी और ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इतना सही पढ़ना है फ्रेंड, ज्यादा मतलब आगे मत पढ़ना। ठीक है। नाउ केमिकल काइनेटिक्स में आपका रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, एरिनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, चेन रिएक्शन में नॉर्मल एंड ब्रांच एंजाइम काइनेटिक्स, फोटोकेमिकल प्रोसेस कैटालिसिस। ठीक है। नाउ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड। ये हो गया। नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो आपको बीएल-लैम्बर्ट्स लॉ पता होना चाहिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतना ही आपका फिजिकल का सिलेबस है। हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि आप लोग को सिलेबस का मैं बस आइडिया देना चाहता हूँ। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में क्या अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जनरल मेथड फॉर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इतना आपको पढ़ना है। नाउ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ कंपाउंड में क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, VS-EPR थ्योरी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट, आयनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, CaCl, डायमंड एंड ग्रेफाइट, लैटिस एनर्जी। इतना पढ़ना है आपको। मेन ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑन ग्रुप रिलेशनशिप एंड ग्रेडिएशन इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इतना सही। नाउ ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3D एलिमेंट्स, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट्स ऑफ फर्स्ट रो मेटल्स। ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा।
वीबी, वैलेंस बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरेटिकल अप्रोचेस फॉर स्ट्रक्चर, ये सबको मतलब थ्योरी पढ़ना है। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ये पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आपको हैविंग लिगेंड्स विद बैक बॉन्डिंग कैपेबिलिटीज सच एज मेटल कार्बोनिल्स, कार्बीन्स, नाइट्रोसिल्स, मेटलोसिन्स, होमोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है, इतना पढ़ना है। नाउ बायो इनऑर्गेनिक क्या है? एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट ऑफ लाइफ, बेसिक रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड द रोल ऑफ मेटल आयंस, स्पेशली Fe2+ देखना है आपको, Fe+3, Cu2+ एंड Zn2+। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इससे ज्यादा मत देखना, ठीक है। जो आपको बोला गया स्ट्रक्चर फंक्शन किसका, होमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कार्बोनिक एनहाइड, इतना ही करना, ठीक है। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको इतना ही करना है। नाउ इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या है? बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री एंड यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नाउ एनालिसिस ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल सैंपल, ये आपको देखना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में देख लेते हो तो प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA, precipitation reaction, use of indicators, use of organic reagents in organic analysis, radioactivity में न्यूक्लियर रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस, जितना दिया है उतना ही पढ़ना, ठीक है। नाउ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे मतलब IIT जैम में बोला जाता है कि सबसे टफ आता है और सबसे ज्यादा स्कोर आते हैं, स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या क्या है? देखो GOC तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया आपका, रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपर कंजक्शन, तो GOC में आता है, ठीक है। एंड स्टेरिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे एसिड बेस प्रॉपर्टी होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड विद एंड विदाउट स्टीरियो सेंटर, जैसे एलिन हो गया, बाइफिनाइल हो गया, इसमें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री है कि नहीं ये सब पता करते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ असाइक्लिक सिस्टम, सब्स्टिट्यूटेड इथेन एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लिक सिस्टम में मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। बहुत छोटा सिलेबस है स्टोइकोमेट्री का, अब इतना ही करना, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन, फ्रेंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट वीडियो का बनाने का यही था कि आप लोग को नेम रिएक्शन पता चले कौन कौन से दिया गया, उतना ही करना, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपको कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन एटसेट्रा, ये सबको पूछेगा। देखो अब यहाँ पे हॉफमैन कर्टियस लॉजेन रीअरेंजमेंट, ये देखना है। उल्फ रीअरेंजमेंट, साइमन स्मिथ रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, माइकल रिएक्शन, डार्जेंस रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, मैक्यूरी रिएक्शन, पिनाकोलोन रिएक्शन, फेवर्स की बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट, डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, बेयर्स विलिगर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक ये सिंथेसिस लाइक ग्रिग्नार्ड, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोकॉपर, ये आपको पढ़ना है। डिल्स एल्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीसाइक्लिक में डिल्स एल्डर रिएक्शन से बहुत ज्यादा आता है। अगर आप बात करते हो डिल्स एल्डर इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में, तो आपका डिल्स एल्डर रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यूजिंग केमिकल रिएक्शन, ये हो गया ना। ये देखो इतना ही हमें जो नेम रिएक्शन देना इतना ही आप कर लेना, इससे ही प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का जो चेंज होगा वो ठीक है, बट अपने पहले सिलेबस को कंप्लीट करो उसको। नाउ क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय केमिकल टेस्ट, एलिमेंट्री UV IR एंड 1 HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एज टूल फॉर स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री में क्या आता है? केमिस्ट्री ऑफ एल्कोलाइड्स, स्टेरॉइड, टर्पीन्स, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री उतना ज्यादा नहीं, हेट्रोसाइक्लिक से उतना नहीं आता, ठीक है। मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 1 हेट्रो एटम सिंथेसिस, रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। आपने देखा क्या क्या आपको मतलब क्या क्या दिया गया सिलेबस, उतना ही करके जाना, ठीक है। और अब हम लोग जाते हैं एनालिसिस करते हैं, मतलब जो लास्ट के 5 इयर्स में किस तरह से ट्रेंड बन रहा है। हम लोग एक एक यूनिट को, जैसे यहाँ पे फिजिकल में आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ गैसेस, उस यूनिट से कौन कितने मार्क्स आता है, एवरेज मार्क्स हम लोग देखते हैं। ये परफेक्ट नहीं, बट एवरेज हमने जितना एनालाइज किया 5 इयर्स का पेपर लेके, उससे एनालाइज किया तो आपको इतने मार्क्स तो एवरेज आते ही आते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को पहले देखते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 2 मार्क्स का आता है। तो पहला जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट उसको आपको बेसिक है, ठीक है, उससे मतलब आपको यूज तो करना है सब में, फिजिकल केमिस्ट्री तो कहीं ना कहीं यूज होता ही है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। थ्योरी ऑफ गैसेस 1 मार्क का, एवरेज बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट 2 मार्क्स का आता है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 5 मार्क्स का आता है। केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम 1 मार्क्स का, ठीक है।
कभी कभी 1 कभी 2 ऐसा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 3 मार्क्स का, एड जो ऑप्शन 1 मार्क्स का, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 मार्क्स का। अगर आप नोटिस करोगे तो आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स मतलब केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, इतना कर लिया तो आपका मैक्सिमम मार्क्स मतलब जहाँ फिजिकल केमिस्ट्री से यहाँ आते हैं, ठीक है। बाकी आपको फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैसीय स्टेट जो भी करना आप कर सकते हो, लेकिन आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से आते हैं ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल आपका 2 मार्क्स का आता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ कंपाउंड 4 मार्क्स का आता है, मेन ग्रुप से आपको 6 मार्क्स का मिलता है, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक से आपको 4 मार्क्स का मिलता है, बायो इनऑर्गेनिक से 1 मार्क्स का मिलता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस से 1 मार्क्स है, एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री से 2 मार्क्स का। यहाँ पे आप नोटिस करोगे आपको मेन ग्रुप ज्यादा फोकस करना है, ट्रांजिशन मेटल पे ज्यादा फोकस करना है, और केमिकल बॉन्डिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बात करते हो कोई 3 यूनिट करने का तो आप इतने यूनिट को कर सकते हो, नहीं तो आप पीरियोडिक टेबल ये सब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री मिला के मतलब जीओसी स्टीरियोकेमिस्ट्री से मिला के 7 मार्क्स का आता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, सिंथेटिक एप्लीकेशन मतलब सब नेम रिएक्शन हो गया जितने हो गया, मैंने 14 मार्क्स लिखे, 14 to 15 मतलब ऐसे 14 एवरेज मैंने मान के रखा है कि वहां पे 14 मार्क्स आते हैं, ठीक है। ये मैंने एनालाइज करके देखा। नाउ क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस आपका 4 मार्क्स का आता है, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री आपका 3 मार्क्स का आता है, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आपका 2 मार्क्स का आता है। तो आप फ्रेंड्स यही आप कर लेते हो तो आपको आराम से मतलब अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हो। बात करते हैं फिजिकल में आपका एवरेज 21 मतलब 20 के मार्क्स का आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका 20 मार्क्स का आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 30 to 32 मार्क्स का आता है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो ऑर्गेनिक कितना अच्छा वेटेज है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस और एनालिसिस। तो फ्रेंड्स अब आप लोग बोलोगे सर वो बोनस टिप्स बता दो जो आप बोल रहे थे बताने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बोनस टिप्स उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ जो बच्चे अभी फेब में एग्जाम है उनका, और वो क्या करना चाहते हैं, एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है टिप्स। मैं उनके लिए ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको PYQ पे फोकस करना है, ठीक है। आपको कहाँ पे फोकस करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट। आपको यहाँ पे PYQ पे ज्यादा फोकस करना है। PYQ फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन लिखा आंसर याद कर ली हो गया, नहीं। PYQ आप लास्ट 5 ईयर्स तक जो भी है अच्छे से करना है, 2019 का, 18 का, ऐसे आप 15 तक करना, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन जो आप पढ़ना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन प्लस उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना। उसके पीछे मतलब क्या कॉन्सेप्ट अगर आप वो समझ आते हो तो आगे क्वेश्चन जो भी आएगा 2021 में आप उसको आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया PYQ के बारे में कि PYQ आप एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से करना। अगर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा एलिब्रेट करके समझना उसी प्रॉब्लम से, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड टिप्स आपके लिए ये है कि फ्रेंड्स जैसे आपने देखा कि सिलेबस में कि किसी को क्या होता है, कोई फिजिकल केमिस्ट्री किसी को अच्छा लगता है, किसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ऐसा होता है कि किसी को ऑर्गेनिक पसंद है, किसी को फिजिकल नहीं पसंद है। मतलब एक रेशियो बना लेते हैं, मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का रेशियो बना लेते हैं। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप स्किप मत करो डायरेक्टली। आप जैसे ऑर्गेनिक को पूरा स्किप मत करो, तो आपको क्या करना है, फिजिकल का जो सिलेबस है ना आपको बताया उसमें से कुछ पॉइंट ले लो। हर ऑर्गेनिक से भी जैसे आपको कोई नेम रिएक्शन अगर आप समझ लेते हो, कर सकते हो, उसको आप जरूर करो, ठीक है। मैक्सिमम आपको सिलेबस में जाके घुस के वहां से मतलब जो भी दिया गया है उसको आप समझो। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम आते हैं। आप जाके ऑर्गेनिक के जो भी आपको समझ में आते हो उस टॉपिक से सब आप ले सकते हो। जो आपको नहीं लग रहा है कि हाँ ये मुझसे नहीं होगा उसको आप स्किप करना है। ऐसे फिजिकल में, ऐसे इनऑर्गेनिक, मतलब आपको पूरा कंप्लीट एक फिजिकल या इनऑर्गेनिक ऐसे स्किप करनी करना है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ हर एक टॉपिक से जो भी स्किप करना चाहते हो एक बार सोच लो, हाँ उसमें से कुछ टॉपिक हम ले सकते हैं क्या, तो उसका आप जरूर लेना। तो फ्रेंड्स ये आपको 2 टिप्स थे आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मतलब आप लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग आप लोग के लिए एक जो भी PYQ है 2019 का, 18 का जो भी है, PYQ विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।